तो देखिए अक्यूट का जो मैनेजमेंट है ना उसका निमोनिक क्या होता है, काल बिक दीदी। मतलब कि कोई बंदा अपनी बड़ी दीदी को बुला रहा है, अपनी बड़ी सिस्टर को बुला रहा है। ओके, तो कोल बिग दीदी। देखिए नो प्रॉब्लम, अभी हम सारी बात। तो देखिए पोटेशियम ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है। देखिए वही लिख रखा है कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन। अब आप बोलेंगे सर क्यों, आप पोटेशियम कम क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई आपको पता होगा कि पोटेशियम क्या करता है, ये ईसीजी को एबनॉर्मल कर देता है। मतलब कि अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा, ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आएगी। अगर ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आएगी तो अरिथमिया के चांसेज है। ओके, अरिथमिया के चांसेज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट की कार्डिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेंगे ताकि उस पेशेंट में अरिथमिया ना हो, अरिथमिया ना हो। ओके, तो देखिए कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो इसका आंसर है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, और इसे देते हैं आईवी। अभी इंस्टेंट देंगे ना भाई, देखिए ना एक्यूट केस है तो आईवी ही देंगे ताकि ताकि इसका इफेक्ट जल्दी आए। ओके, उसी के साथ देखिए मैंने यह क्या लिख रखा है, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है डज नॉट लोअर पोटेशियम ओनली स्टेबलाइज मायोकार्डियम। मतलब कि कैल्शियम ग्लूकोनेट ये बॉडी के अंदर जो हाई कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं पोटेशियम, गलती बोल दिया, मतलब कि बॉडी के अंदर जो हाइपरकेलेमिया है, हाई पोटेशियम है, उसे कम नहीं करता। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, ये कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है ताकि अरिथमिया की रिस्क कम हो जाए। और देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो देखिए इसके लिए आप ये वाली बात सुनो कि जो पोटेशियम होता है ना वह क्या करवाता है, वह हर्ट को रिलैक्स करवाता है, और जो कैल्शियम है वह क्या कराता है, हर्ट में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कैल्शियम मतलब सी, कॉन्ट्रेक्शन मतलब सी, मतलब कि सी क्या करवाएगा, सी करवाएगा, यानी कि कैल्शियम कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, पोटेशियम क्या करवाएगा, हर्ट को रिलैक्स करवाएगा। तो ओवरऑल देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपरकेलेमिया है, मतलब पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम बाहर से क्या दे रहे हैं, हम कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या दे रहे हैं, हम कैल्शियम दे रहे हैं। मतलब कि हम कैल्शियम दे रहे हैं, मतलब कि ये क्या करेगा, जो कैल्शियम है, मतलब कि हमने क्या किया, हमने फाइट बिटवीन कैल्शियम और पोटेशियम करा दी। क्योंकि देखिए ना, एक तो रिलैक्स करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर हमने इन दोनों को ही कर दिया, एक साथ दे दिया, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। एक तो बोलेगा कि नहीं मैं तो कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगा, एक बोलेगा नहीं मैं रिलैक्सेशन कराऊंगा। ओवरऑल हमने क्या किया, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के बीच में हमने लड़ाई करा दी। कैसे, जब हमने उस पेशेंट को 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, एंटागोनाइज द रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ हाई पोटेशियम ऑन हर्ट मसल। देखिए ना, पोटेशियम रिलैक्स कराता है, तो जो पोटेशियम का रिलैक्सेशन इफेक्ट है ना, इसके अगेंस्ट काम करता है कौन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, ये बात हो गई।